वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक और यूट्यूब चैनल खोला है। तो उस चैनल पर आपको स्किन केयर, हेयर केयर और मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी और काफ़ी कुछ फन वीडियोस भी होगी। तो मुझे शौक है कि ऑनलाइन शॉपिंग का, योगा का, अपने आप को पैम्पर करने का। तो इसी पर्पज से जो है मैंने वो यूट्यूब चैनल खोला है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, जैसे इस चैनल पर आपने मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए। और जैसे इस चैनल पर 1700 समथिंग जो है सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ जाके वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। और वहाँ भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो का सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो सजेशन है, फीडबैक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Move on today's topic, and today's topic is about signature. मीन्स प्ले स्कूल में जो ऑनर है वो कहाँ कहाँ सिग्नेचर उसको करने चाहिए, या फिर जो टीचर है या फिर कोई भी अदर एम्प्लॉय आपके स्कूल में है तो वो कहाँ कहाँ सिग्नेचर करेगा। देखिए, सिग्नेचर को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी सिग्नेचर होता क्या है। वैसे तो सभी को पता है सिग्नेचर क्या है। सिग्नेचर अगर किसी भी चीज़ पे हो जाते हैं तो मीन्स उसको, डॉक्यूमेंट्स को, उस चीज़ पर उस जो जिसने भी साइन किया है उसको एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भाई, ये इसके थ्रू चेक होके वो चीज़ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिपोर्ट कार्ड पे एज अ ऑनर साइन करते हैं तो मीन्स हमने वो रिपोर्ट कार्ड देख लिए हैं, उससे मार्क्स वगैरह सब ठीक हैं, उस पर जो भी डिटेल्स होती है, मीन्स उस रिपोर्ट कार्ड से जुड़े जो सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स हमने एज अ ऑनर जो है वो रीड कर ली। तो अब एक पासिंग थ्रू मिल जाता है कि हाँ भाई, अभी चीज़ ओके है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर आपको करने हैं। अगर आपके स्कूल में टीचर्स हैं या फिर कई लोग जो होते हैं, टीचर और ओनर एक ही पर्सन काम कर रहा होता है, तो सारी वीडियो में बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एज अ ओनर आपको कहाँ कहाँ साइन करने होते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना दूंगी जहाँ जहाँ आपको एक रिक्वायरमेंट है। एज अ ओनर आप प्ले स्कूल चला रहे हैं तो आपको पता हो कि इन इन चीज़ों पे आपके सिग्नेचर ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी कि एज अ ऑनर आपको कहाँ कहाँ सिग्नेचर करने हैं। सबसे पहले बताऊंगी सर्टिफिकेट की। जो भी अगर सर्टिफिकेट आपके थ्रू स्कूल में इश्यू होता है, लाइक वो ड्राइंग कंपटीशन है, समर कैंप है, डजेंट मैटर, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो अगर वो किसी भी चीज़ का है, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जा रहा है या फिर टीचर्स को दे रहे हैं, तो जो भी वो सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर एक कॉलम आप रखेंगे जिसमें प्रिंसिपल साइन जो होगा, एक कॉलम आप बनाएंगे, उस पर आपको एज अ ऑनर साइन करने हैं। तो नंबर 1 है सर्टिफिकेट। और तो सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया कि कैसे सर्टिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं और एक ही सर्टिफिकेट को डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे कैसे यूज करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको सर्टिफिकेट से जुड़े जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सेकेंड बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड के ऊपर। रिपोर्ट कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है स्कूल के लिए। एक स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड्स होता है, तो उस पर एज अ ऑनर आपको साइन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या फिर फोर्थ टर्म, कोई 4 टर्म भी रखते हैं। तो जिस हिसाब से आप एग्जाम रखते हैं, PT1, PT2, तो इन एग्जाम में क्या होता है कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, मतलब 3 टाइम्स जो होते हैं सिग्नेचर होते हैं। एज अ ऑनर, एज अ टीचर, इस पे सभी के साइन जाएंगे। तो टीचर की बात मैं आगे करूंगी, पहले मैं ऑनर की बात ही कर रही हूँ कि आपको जो है रिपोर्ट कार्ड पर भी साइन मस्ट है। थर्ड बात करूंगी जो रजिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक वीडियो भी ला चुकी हूँ कि कौन कौन सी रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं। उस पर मैंने एक रजिस्टर बताया था कि सैलरी रजिस्टर। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उस पर भी एक साइन आपका एज अ ऑनर होना चाहिए, ताकि एक प्रूफ हो कि आपने सैलरी जो है दे दी है। फोर्थ बात करूंगी फीस डिटेल के ऊपर। फीस डिटेल पर भी मैं वीडियो ला चुकी हूँ कि फीस कार्ड बनाना है या फीस रिसीप बनानी है, उस पर भी जो है ऑनर के साइन होते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो एज अ ऑनर आप इंपॉर्टेंट चीजों पे साइन करोगे। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी जिससे आपको कभी कंफ्यूजन होगी नहीं कि हमें कहाँ साइन करना है एज अ ऑनर। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो स्कूल से रिलेटेड है, जिसमें एक आपका जो है उसमें देखना जरूरी है उस डॉक्यूमेंट को, तो मीन्स उस पर आपके साइन जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपकीपर आता है, कोई बुक्स वगैरह आपने परचेज की है या फिर कोई नोटबुक, स्टेशनरी, डजेंट मैटर, फर्नीचर भी इवन, तो उस पर भी आपके साइन हो कि हाँ भाई, हमने जो फर्नीचर है ले लिया है या फिर हमने ऑर्डर किया है। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो स्कूल से रिलेटेड है, एज अ ऑनर आप साइन उस पर करेंगे। और जो फॉर्मल है, लाइक फीस डिटेल है, आपका जो सैलरी है,
रिपोर्ट कार्ड है उससे मैंने आपको बता ही दिया। तो साइन एक ऐसी चीज है जिसमें एज अ ऑनर जो होता है अपनी एक रजामंदी देता है, अपने एक एग्रीमेंट देता है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए सहमत हूँ, तो वहां वहां आपको साइन करने हैं। नेक्स्ट बात करूंगी कि टीचर्स को कहाँ कहाँ साइन करने होते हैं। अगर किसी प्ले स्कूल में अलग अलग है, प्ले स्कूल में जो ऑनर है वो अलग है, टीचर जो अलग है, तो टीचर का ज्यादा रोल नहीं रहता सिग्नेचर करने का। मैं जो टीचर से जुड़े काम है, लाइक जो पेपर बनाएंगी, जो पेपर वगैरह पे जो मार्क्स दिए जाएंगे वहां उनके साइन होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में उनके साइन होने चाहिए। मीन्स जिस पर्सन से रिलेटेड जो काम होता है उस पर उसके सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हमें आइडिया होता है कि इस टीचर ने ये जो चीजें हैं अच्छे से करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर साइन करती है पेपर वगैरह, एग्जाम वगैरह उन पे लिखती हैं, तो एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उस पर टीचर्स के नीचे साइन होते हैं। मीन्स इस पेपर को जो देखा गया इन मैम के थ्रू देखा गया है। तो कल को अगर कोई भी उस पेपर में कोई भी मिस्टेक्स होती है, लाइक कैलकुलेशन वगैरह की या फिर इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप जो है सिग्नेचर के थ्रू जान पाएंगे कि इस मैम के जो है ओवरव्यू मैम ने किया। सिग्नेचर अगर उस पेपर पे होंगे तो आप जान पाएंगे कि इस टीचर ने जो है इस पे सिग्नेचर किए हैं। तो अगर कोई भी कमी होती है तो आप जो है इस टीचर से बात कर सकते हैं एज ऑनर कि आपने जो है इस चीज को इस तरीके से आपको करना था। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया डाउट कि किस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं, आप एज अ ऑनर कैसे करेंगे, टीचर्स कैसे करेंगे। तो इन सारी बातों का आपका ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अभी बात की थी कि जब भी कोई एग्जाम पेपर आता है या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें डॉक्यूमेंट में अगर टीचर की जरूरत है तो टीचर साइन कर रही है, अगर एज अ ऑनर आपकी जरूरत है तो आप साइन कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है हमें एक ही चीजों को कई पर्सन से जो है रीचेक करवाना चाहिए। और रीचेक क्यों करवाना चाहिए? लाइक उस डॉक्यूमेंट में जो है ज्यादा मिस्टेक्स ना निकले। लाइक इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे एग्जाम पेपर का ही ले लेते हैं कि अगर एक टीचर ने एग्जाम पेपर चेक किया तो उस पर अपने साइन कर दिए, देन जो होता है एग्जाम पेपर क्या होता है पेरेंट्स वगैरह के पास आगे जाना होता है। तो उसमें क्या होता है ऐसी चीजों में हम क्या होता है स्कूल में 2-3 पर्सन से उसको रीचेक करवा लेते हैं। लाइक जिसने मैम ने चेक किया तो चेक्ड बाय, आपने उस मैम के साइन करवा लिए, और फिर रीचेक्ड बाय तो एक टीचर से और रीचेक करा लिए। और अगर आप जो है उस पेपर पे अपना स्टैंप लगाना चाहते हैं तो थर्ड टाइम आपने जो है इसको रीचेक कर लिया। तो रीचेक से क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार जो है एग्जाम पेपर सेट करने होते हैं, चेक करने होते हैं, तो छोटी मोटी मिस्टेक क्या इंसान है हमसे भी हो जाती है। तो अगर हम रीचेक करवाते हैं और फाइनल में आपने अपने स्टैम्प के थ्रू लगाई एज अ ऑनर, तो क्या होता है 3 या 4 टाइम जो होता है वो सिंगल पेपर जो है वो चेक हो जाता है। तो क्या होता है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। और क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जो आउटसाइडर जाती हैं, मतलब बाहर जाती है, लाइक एग्जाम पेपर है, रिपोर्ट कार्ड है, तो इन चीजों पे मैं आपको कहूंगी कि आप रीचेक जरूर करवाएं। डिफरेंट डिफरेंट टीचर से आप साइन करवा सकते हैं, जैसे चेक्ड बाय और रीचेक्ड बाय। तो और किसी प्ले स्कूल में सिंगल पर्सन दोनों को हैंडल करना है तो उनको एज अ ऑनर की जगह भी साइन करने हैं और एज अ टीचर की जगह भी साइन करने हैं। अब वो बोलेंगे कि मैम हमें अलग अलग कॉलम बनाने हैं कि टीचर के भी ऑनर के, जो पर्सन एक ही है। तो जी हाँ, आपको अलग अलग कॉलम बनाने हैं, क्योंकि कल को जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपने एम्प्लॉयज वगैरह रखे, तो जब आप टीचर्स वगैरह हायर करोगे तो अलग से फिर दोबारा रिपोर्ट कार्ड बनाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तो स्टार्टिंग वे से ही आप जो है इस तरह के कॉलम सिग्नेचर के, टीचर के, ऑनर के आप बनाएंगे। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ साइन करने होते हैं और सिग्नेचर की वैल्यू क्या होती है। आई थिंक गाइस सिग्नेचर से जुड़े मैंने सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस की है और ये वीडियो आपको क्लियर हो गया आपके सारे डाउट्स की तो कहाँ कहाँ सिग्नेचर हमें करने चाहिए एज अ ऑनर, एज अ टीचर। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बताना चाहूंगी अगर कोई वीडियो को सजेशन आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। तो अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।